अब एग्जैक्टली देखते हैं फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है। जैसे कि फोटोसिंथेसिस के अंदर लाइट रिएक्शन होती है थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर, और उसके बाद उसके प्रोडक्ट्स मूव हो जाते हैं कहाँ पे, स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट के अंदर, जहां पे केल्विन साइकिल होती है या डार्क रिएक्शन होती है। केल्विन साइकिल के अंदर क्या होता है, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करती है, इसका कार्बन कौन एक्सेप्ट करता है, एक 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड दैट इज RuBp, इसको एक्सेप्ट कर लेता है और क्या बनाता है, 3 PGA मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए, जिसको कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस बोलते हैं, जो केल्विन साइकिल का फर्स्ट स्टेप होता है, उसमें एक एंजाइम यूज होता है। उस एंजाइम का नाम क्या होता है, रूबिस्को एंजाइम। ठीक है, ये एंजाइम क्या करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को अपने से अटैच करता है, बाइंड कर लेता है। क्या रूबिस्को एंजाइम हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड को ही अटैच कर सकता है, नहीं। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आया, जो रूबिस्को एंजाइम होता है, ये एंजाइम की प्रॉपर्टी होती है, ये ऑक्सीजन को भी अट्रैक्ट कर सकता है, बाइंड कर सकता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को भी कर सकता है। कब, जब दोनों का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होगा एटमॉस्फेयर में, तब ये हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड को बाइंड करके RuBp को दे देगा कि तुम ले लो और तुम 3 PGA बना लो। 3 PGA से फिर क्या हो जाएगा, केल्विन साइकिल में कार्बोक्सिलेशन हो गया, रीजनरेशन लास्ट स्टेप होती है, उसके बाद में ग्लूकोज फॉर्म हो जाएगा। मतलब इनडायरेक्टली आपका लास्ट में क्या फॉर्म हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज फॉर्म हो जाएगा। कब, जब रूबिस्को एंजाइम कार्बन डाइऑक्साइड को अट्रैक्ट करेगा। लेकिन कभी कभी जब टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है तो लीव्स अपने स्टोमेटा को क्लोज कर लेते हैं प्लांट्स के। जैसे ही स्टोमेटा क्लोज होता है तो लाइट रिएक्शन तो मेसोफिल सेल में हुई है और ऑक्सीजन रिलीज हो गया, लेकिन वो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर पे नहीं जा पाया क्योंकि स्टोमेटा क्लोज है। तो ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाता है, यहाँ पे बढ़ जाता है जब टेम्परेचर हाई हो जाता है। तो जैसे ही ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा तो ये रूबिस्को एंजाइम मजबूर हो जाता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को अटैच नहीं कर सकता अपने में, तब वो क्या कर बैठता है, ऑक्सीजन को अटैच कर लेता है। अब रूबिस्को एंजाइम ने क्या किया, ऑक्सीजन को कंबाइन कर लिया। जैसे ही ऑक्सीजन को उसने कंबाइन किया तो वो PGA मॉलिक्यूल तो बनाएगा, जो ये यहाँ पे PGA है ना, फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड, जो केल्विन साइकिल में बनता है वो बनेगा, लेकिन उसका अमाउंट कम रहेगा। और साथ ही साथ वो दूसरा प्रोडक्ट बनाएगा जिसका नाम है फॉस्फोग्लाइकोलेट, फॉस्फोग्लाइकोलेट बनाएगा। सबसे गलत बात यह है कि रूबिस्को एंजाइम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करने पर जब फॉस्फोग्लाइकोलेट बनाता है तो वो यूज करता है किसको, यूज ऑफ ATP एनर्जी। हमने क्या देखा, पहले के रिएक्शन में कितनी ATP हो रही थी, वहां पे 18 ATP हुई थी और 12 NADPH यूज हुआ था। लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा, ये ATP का यूज कर रहा है और ATP का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, ATP का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है और शुगर का फॉर्मेशन भी यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जब रूबिस्को एंजाइम कार्बन डाइऑक्साइड को बाइंड करता है तो ग्लूकोज बनाता है, शुगर बनाता है, लेकिन जैसे रूबिस्को एंजाइम ऑक्सीजन को बाइंड करता है तो ये सब तो भूल जाओ, ठीक है ये बना के दे रहा है, इंपॉर्टेंट कि शुगर तो बन ही नहीं रहा है। तो इट मींस ये जो प्रोसेस रिएक्शन हुई, ये कैसी रिएक्शन होगी, वेस्ट हो गई, ये कोई काम की नहीं है प्लांट के लिए, क्योंकि शुगर तो बनी नहीं और प्लांट को क्या चाहिए, शुगर चाहिए। तो इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन। जब रूबिस्को एंजाइम ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके फॉस्फोग्लाइकोलेट फॉर्म करता है, तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी formation or synthesis of phosphoglycolate when Rubisco enzyme bind with the oxygen in the stroma of the chloroplast, that is called photorespiration। और ये कब प्रोसेस हो रही है, हाई टेम्परेचर पे। कब हो रहा है फोटो रेस्पिरेशन, हाई टेम्परेचर पे। जैसे टेम्परेचर बढ़ गया, लीफ के अंदर मेसोफिल सेल्स के अंदर लाइट रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, स्टोमेटा बंद हो गए, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन अंदर कैसा हो गया, काफी बढ़ गया, टेम्परेचर बहुत हाई हो गया, पानी का जो अंदर मैटर है प्लांट के अंदर, पानी का कॉन्सेंट्रेशन वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगा और उसको नीचे से रूट से और पानी नहीं मिलेगा जो चाहिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को कंटिन्यू करने के लिए, वाटर को स्प्लिट करने के लिए। तो हाई टेम्परेचर पे फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस होना पड़ता है या होता है। क्या होता है, हाई टेम्परेचर पे रूबिस्को एंजाइम ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर लेता है। लेकिन हमने क्या पढ़ा था, C4 प्लांट्स पढ़े थे। C4 प्लांट्स क्या करते हैं,
C4 प्लांट्स अपने आप को अडेप्ट करते हैं, हाई टेम्परेचर पे भी फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस को नहीं होने देते। अब देखो यहाँ पे मस्त समझ में आएगा फोटो रेस्पिरेशन। ठीक है, ये दो प्लांट्स बना दिए, एक C3 प्लांट है, एक C4 प्लांट है। दोनों के लीफ का स्ट्रक्चर मैंने थोड़ा डिफरेंट कर दिया है। एक सन है, केवल कितना सन है, एक ही सन है, और बहुत तेज सनलाइट है। सनलाइट कैसी है, बहुत हाई है। टेम्परेचर कैसा है, बहुत हाई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं C3 प्लांट्स में क्या होगा। टेम्परेचर हाई है, सनलाइट बहुत तेज है। इस प्लांट की लीफ में क्या होगा, सबसे पहले मेसोफिल सेल के अंदर, मेसोफिल सेल के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, थैलोकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर लाइट रिएक्शन हो जाएगी, एटीपी NADPH फॉर्म हो जाएगा, ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा एटमॉस्फेयर के अंदर। ठीक है, डार्क रिएक्शन की तरफ में आते हैं इसी के अंदर। तो डार्क रिएक्शन में क्या होगा, जो लाइट रिएक्शन के अंदर एटीपी बनी, NADPH2 बना, वो कहाँ आ जाएंगे डार्क रिएक्शन में, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में मूव होके आ गए। जैसे स्ट्रोमा में मूव होके आएंगे तो क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है बाहर से आएगी, रुबिस्को एंजाइम इसको एक्सेप्ट कर लेगा, RUBP को दे देगा। RUBP 5 कार्बन कंपाउंड को देने के बाद में 3 कार्बन कंपाउंड क्या बना लेगा, PGA। तो इसने क्या बना लिया, PGA, 3 कार्बन कंपाउंड बना लिया C3 प्लांट्स ने। 3 PGA मॉलिक्यूल बनने के बाद में क्या होगा, ये 3 PGA मॉलिक्यूल आगे और रिएक्शन कंटिन्यू करेगा केल्विन साइकिल को, और ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाएगा और RUBP को फिर से बनाने में हेल्प करेगा। तो ये काम किसका हो गया, C3 प्लांट्स का, एक नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन अब टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। जैसे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, इस प्लांट ने, C3 प्लांट ने क्या कर लिया, इसके स्टोमेटा को क्लोज कर लिया। लाइट रिएक्शन जो यहाँ पर हो रही थी, ऑक्सीजन रिलीज हुआ था, अब इसके अंदर क्या हो जाएगा, उस ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई हो गया। हाई हो गया कॉन्सेंट्रेशन, ऑक्सीजन नहीं निकल पा रही है। जैसे ही ऑक्सीजन ज्यादा हो गया, टेम्परेचर ज्यादा हो गया, अब ये जो केल्विन साइकिल जो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होना चाहिए थी वो होगी, लेकिन जो रुबिस्को एंजाइम है वो क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं लेगा। अब वो अंदर की जो ऑक्सीजन बढ़ गई है ना बहुत सारी, इसको ले लेगा रुबिस्को एंजाइम। लेने के बाद में क्या करेगा, सेम PGA बनाएगा, फॉस्फोग्लाइकोलेट बनाएगा, ATP का ऑर्बिटा यूज कर लेगा, और शुगर नहीं बनाएगा प्लांट के लिए। तो ये C3 प्लांट के लिए बहुत गलत बात हो गई, उसके लिए शुगर नहीं बनी। तो यहाँ पे क्या प्रोसेस हो गया, जैसे ही रुबिस्को एंजाइम ने ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर लिया, उसके आगे जो भी हुआ, लेकिन प्रोसेस क्या हो गया, फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस हो गया। जैसे ही फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस हुआ तो ग्लूकोज नहीं बना, तो इट मीन्स फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस C3 प्लांट के लिए क्या हेल्पफुल था, नहीं था, बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं था। तो C3 प्लांट ने क्या किया, फोटो रेस्पिरेशन करके अपना खाना नहीं बनाया, और उल्टा उसके पास जितना भी आइटम था वो और वेस्ट हो गया, उसका जो बचा कुचा उसके अंदर ATP पड़ा हुआ था। अब बात करते हैं किसकी, C4 प्लांट्स की। C4 प्लांट्स ने क्या कर रखा है, अपने अंदर एबिलिटी अडेप्ट कर रखा है हाई टेम्परेचर को, कि हाई कितना भी टेम्परेचर हो, मैं फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस को नहीं करूंगा। क्यों, क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन जैसे ही मैं करूंगा तो मेरी शुगर तो फॉर्म होगी नहीं, उल्टा मेरी ATP एनर्जी और यूज हो जाएगी। तो ये क्या करेगा, प्लांट फोटो रेस्पिरेशन ना करने के लिए अपनी लीफ के अंदर हमने यहाँ भी पढ़ा था मेसोफिल सेल्स होते हैं, तो मेसोफिल सेल्स तो है ही, जहाँ पे लाइट रिएक्शन तो होगी, फोटोसिंथेसिस तो होगा, सनलाइट प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे वो क्या करेंगे, कुछ वेस्कुलर बंडल्स के आसपास में बंडल शीट सेल्स को अरेंज करवा देगा, और ऐसी एनाटॉमी को क्या बोलते हैं, क्रैन्स एनाटॉमी शो करेगा। कौन, C4 प्लांट। अब ये एनाटॉमी होने से क्या फायदा मिलेगा इसको, तो यहाँ पर मेसोफिल सेल्स के अंदर थैलोकॉइड मेम्ब्रेन में क्लोरोप्लास्ट की लाइट रिएक्शन होगी, ATP NADPH2 फॉर्म होगा, ऑक्सीजन भी रिलीज होगा, और ये जो ATP NADPH2 है जो केल्विन साइकिल होगी स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में यूटिलाइज होगा। लेकिन यहाँ पे जो केल्विन साइकिल है इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सेप्टर होगा वो RUBP नहीं होगा। कहाँ पर, C4 प्लांट्स के अंदर, वहां पर आ जाएगा क्या, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। फॉस्फोइनोल पायरुवेट होने के बाद केल्विन साइकिल पूरी कंप्लीट होने के बाद में 4 कार्बन कंपाउंड OAA बनेगा, ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड, जो यहाँ पे क्या बन रहा था, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो C4 प्लांट्स के अंदर कौन बना, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बन गया। कब, केल्विन साइकिल में। अब क्या होगा, ये जो बंडल शीट सेल्स है ना, यहाँ पर ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड मूव होके आएगी। ये कहाँ बन रही है, OAA,
मीसोफिल सेल के अंदर, मीसोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट के थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में लाइट रिएक्शन हुई, स्ट्रोमा के अंदर केल्विन साइकिल हुई, केल्विन साइकिल में 3PGA ना बन के OAA बना, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बना, जो 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। अब वो OAA कहाँ मूव हो जाएगा? बंडल शीट सेल्स के अंदर मूव हो जाएगा, और जैसे ही यहाँ पर मूव होगा ये OAA ब्रेक होगा, किसमें ब्रेक हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा तो बंडल शीट सेल्स के अंदर यहाँ पर थैलेकॉइड प्रेजेंट नहीं है, स्ट्रोमा प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, तो वहां पे फिर से केल्विन साइकिल होगी, ये वाली। कौन सी वाली? जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेप्टर कौन होगा? RUBP, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन अब बढ़ गया है। किसने बढ़ा दिया? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड ने अपने आप को ब्रेक डाउन करके। और जैसे ही ये वाली केल्विन साइकिल होगी जिसमें RUBP एक्सेप्टर होगा, यहाँ पे PEP है, तो क्या फॉर्म होगा? फाइनली ग्लूकोज। तो इस तरीके से C4 प्लांट्स के अंदर ग्लूकोज बनता रहेगा कंटिन्यूसली, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कितना भी हाई टेम्परेचर हो जाए। किस तरीके से? पहला, उसने फोटो रेस्पिरेशन नहीं होने दिया। दूसरा, शुगर फॉर्मेशन हुआ, किस वजह से? क्योंकि उसने 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड बनाया, दैट इज ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड। तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया क्या? फोटो रेस्पिरेशन, जिसका इंपॉर्टेंट पॉइंट बस यही है, जो रिबोस्को एंजाइम होता है केल्विन साइकिल में, वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ के ऑक्सीजन को बाइंड करता है और फॉस्फोग्लाइकोलेट बना लेता है, शुगर फॉर्म नहीं करता है, इसको बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एग्जैक्ट C4 पाथवे, जो ये वाला पॉइंट था, अब हम डिटेल में पढ़ेंगे।